हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस कर चुके और कल हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक केस डिस्कस किया था, दैट इज़ e⁴ax। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन x⁴n इज़ द फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड। यानी हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं वो इस टाइप की होगी। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम CF की बात करें तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी m² - 1 = 0, दैट इज m = ±1। तो इसका CF बनेगा C1e⁴x + C2e⁻−x। अब अगर हम PI की बात करें तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, PI = 1/FD Rx। FD से हमारा मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव हमें दिए गए हैं ये, और Rx से हमारा मतलब है राइट हैंड साइड का ये फंक्शन। तो इसका मतलब 1/d² - 1x²। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं 1 - d² और बाहर माइनस साइन, यानी पहले इसको ऊपर लेके गए और फिर -1 बाहर कॉमन ले लिया। अब इसको बाइनोमियल से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी टर्म आएगी 1 + d² + d⁴ एंड सो ऑन। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब ये x² है तो इसका पहला डिफरेंशिएशन होगा 2x और दूसरा होगा 2 और तीसरा होगा 0। यानी यहाँ पर हमें केवल d² तक ही चाहिए, उसके आगे की सारी टर्म्स डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएंगी। यानी ये हो जाएगा x² + 2, तो PI आया -x² - 2। तो y = C1e⁴x + C2e⁻−x -x² - 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहें तो वो एग्जाम्पल होगा, ये करते हैं d³ - d² - 6d y = 1 + x²। अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो वो आएगी m³ - m² - 6m = 0, दैट इज m -3 m + 2 = 0। तो रूट्स आएंगे इसके m = 0, 3 एंड -2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1e⁴0x + C2e⁴3x + C3e⁻−2x। यानी हम इसे लिख सकते हैं C1 + C2e⁴3x + C3e⁻−2x। अब अगर हम PI की बात करें तो इसका PI हो जाएगा 1/d³ - d² - 6d, और यहाँ आ जाएगा 1 + x²। तो अब इसे समझने की कोशिश कीजिए कि चूंकि हमें बनाना है 1 + x⁻−1 या 1 + a⁻−1 जो बाइनोमियल बन जाता है, तो उसके लिए पहले हमें 6d या -6d कह लीजिए हम कॉमन लेंगे, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे 1 + d² - d -
डी स्क्वायर अपॉन 6 और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये बन जाएगा -1/6d 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें बनाना है 1 प्लस ए की पावर -1, जिससे कि हम इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकें। तो ये बन जाएगा -1/6d 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाई 6 की पावर 2 एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आगे इसीलिए टर्म नहीं खोली क्योंकि आगे के डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएंगे। तो -1/6d 1 माइनस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस डी की पावर 4/36 माइनस 2d क्यूब बाई 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे की टर्म डैश डैश कर दीजिए या 0 कर दीजिए, बात एक ही है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 एंड आगे की टर्म्स मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ तक बस मैं अपना रोक लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये आएगा प्लस डी स्क्वायर बाई 36 और एक टर्म आएगी प्लस डी स्क्वायर बाई 6। तो जब आप इन सारी टर्म्स को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इस d को अप्लाई करेंगे तो माइनस के 2/3, तो माइनस के 2/3 और प्लस का 7/80। अब इश्यू बचता है, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस का 1/6d एक्स स्क्वायर माइनस x/3 एंड प्लस के 25/18। और जब आप इसे अब ये d बचता है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/6 x³/3 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस के 25/18 x। सो आप x कॉमन भी ले सकते हैं, तो कुल मिला के आप इसे लिख सकते हैं माइनस के x/18 एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस के 25/6। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दैट मीन्स y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e टू द पावर -2x प्लस C3 e की पावर प्लस 3x माइनस x/18 एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 25/6। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर x की पावर n के लिए PI निकालना हो तो 1/FD x की पावर n, इस FD को आप कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस माइनस GD की पावर -1 और इसे बाइनोमियल से ओपन करेंगे और बाइनोमियल से ओपन करने के बाद x की पावर n पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपको PI मिल जाएगा। अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो हमारा जो अगला केस है PI निकालने का वो कहलाता है sin AX एंड cos AX। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अगर हम sin AX और cos AX के लिए जब PI निकालते हैं तो एक ही फार्मूला काम करता है। जैसे कि अगर हम अगले न्यूमेरिकल से डिस्कस करें तो वो है कि मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये आती है, सॉल्व d² + 4y इज इक्वल टू
साइन 3x प्लस कॉस 2x। तो अगर ए ई की बात करूं ऑक्सिलरी इक्वेशन तो वो हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y। तो सी एफ हो जाएगा ई की पावर 0x यानी कोई रोल नहीं है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब अगर पी आई की बात करें तो इसके दो पी आई निकलेंगे, पिछले एक एग्जाम्पल में भी हमने कल या परसों डिस्कस किया है। दो पी आई का मतलब कि जब भी राइट हैंड साइड पर अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो लीनियर प्रॉपर्टी लगाते हुए हम दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग पी आई निकालेंगे और वो जो है बाद में ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो पहले हम cos 2x के लिए पी आई निकालेंगे, फिर हम sin 2x के लिए पी आई निकालेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि दोनों का मेथड एक ही है। कोशिश करते हैं समझने की। PI1 वही फॉर्मूला सेम है 1/FD sin 3x। तो जब sin 3x है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/d² प्लस 4 sin 3x। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से a उठाना है, यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 और -a² इज इक्वल टू -9 और ये -a² यहाँ d² के प्लेस पर पुट कर देना है, प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो PI1 विल बी 1/-9 प्लस 4 sin 3x दैट इज -1/5 sin 3x। अब अगर हम PI2 की बात करें तो PI2 हो जाएगा 1/d² प्लस 4 cos 2x। तो अब a की वैल्यू क्या हुई -2 और +2 और -a² की वैल्यू हो गई -4। तो अब क्या हुआ कि ये जब हम ये -a² यहाँ इस d² के प्लेस पर पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है, डिनोमिनेटर बिकमिंग 0, हैंस केस ऑफ फेलियर। तो जैसे ही केस ऑफ फेलियर बनेगा तो अब हम इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा और इसे रिजॉल्व करने का वही तरीका है जो हमने पिछले दोनों e की पावर ax के केस में करा था कि हम क्या करेंगे PI2 इज इक्वल टू यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू d और ये 1/cos 2x। अब अगर मैं एक जनरल मेथड डिस्कस करने की बात करूँ, यहाँ पर दो केस बन जाते हैं। या तो हम इस 1/d को d का 1/d मतलब इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर दें, या एक तरीका मैं मेथड फॉलो करने के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर d से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर d से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसकी जगह जब -4 रखेंगे तो ये बन जाएगा x/-8 d ऑफ cos 2x और d ऑफ cos 2x का मतलब हो जाएगा -2 sin 2x। तो ये हो जाएगा x/4 sin 2x, या आप इसे सीधे इंटीग्रेट भी कर सकते थे। तो कुल मिला के पहला P1 आया -1/5 sin 3x और दूसरा PI आया ये x/4 sin 2x। तो जो सॉल्यूशन है वो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x -1/5 sin 3x प्लस x/4 sin 2x। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और लेके चलें, एक जो कई बार ये केस आ जाता है, या कहीं इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करें तो ये बनता है d² प्लस 4 y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज m इज इक्वल टू ±2i।
और CF हो जाएगा बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब PI की अगर हम बात करें तो cos स्क्वायर x के लिए हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो इस cos स्क्वायर x के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी वहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो इसका मतलब अब हमें एक PI1 निकालना पड़ेगा 1/2 के लिए और एक PI2 हमें निकालना पड़ेगा 1/2 cos 2x के लिए। तो सबसे पहले अगर हम PI1 की बात करें तो 1/d स्क्वायर प्लस 4 1/2 e की पावर 0x। जब भी कोई कांस्टेंट हो या इस तरह की कोई चीज़ हो जहाँ सीधा फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो e की पावर 0x लिखने से अगर हमारा काम चल जा रहा है तो हम वो वहाँ से कर देते। तो ये हम करेंगे, यहाँ से ये 0 उठाएंगे और यहाँ डी स्क्वायर के डी के प्लेस पर रखेंगे। चूँकि डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा तो सीधे सीधे हमें मिल जा रहा है 1/8 e की पावर 0x इज इक्वल टू 1/8। तो पहला PI हमें मिल गया 1/8। अब अगर हम अगले PI की बात करें तो PI2 विल बी इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 4 cos 2x बाई 2। तो अब इसमें ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और फिर देखिए वही केस ऑफ फेलियर बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जब a उठाएंगे यानी 2 और यहाँ -4 पुट करेंगे -a² तो ये 0 बनेगा। तो ऐसे में हमें इसको केस ऑफ फेलियर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2d यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और यहाँ cos 2x, और अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा cos 2x। पिछली बार हमने d से मल्टीप्लाई करके किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि सीधे सीधे इंटीग्रल कर दे रहे हैं। अगर d का मतलब डिफ्रेंशिएशन है तो 1/d का मतलब इंटीग्रल। तो cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x बाई 2। तो यानी ये हो जाएगा x sin 2x बाई 8। और अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस 1/8 प्लस 1/8 x sin 2x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आज हमने दो केस डिस्कस करे, पहला x की पावर n का और दूसरा sin ax और cos ax। इसमें हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -a² पुट करेंगे प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 ना बने। और अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज हम यहीं रोकते हैं। कल हम इसी PI के केसेस में कुछ और जो स्पेशल केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।